हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भवानी भक्ति चैनल पे। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन यानी होलिका दहन के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का अशुभ घटना माना जाता है और साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी दिखाई देगी, यानी कि इसका प्रभाव हमारे देश में भी होगा और वही चंद्र ग्रहण का सुत्ता काल भी मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सुत्ता काल 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का सुत्ता काल 12 घंटे पहले आरंभ हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा का यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय अनुसार दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वह लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहने वाली है और इस चंद्र ग्रहण का खास प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर। ग्रहण का मध्यकाल रहेगा शाम 5:33 पर और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पे समाप्त होगा। तो चंद्र ग्रहण का जो का ग्रास है वो कुल 59 मिनट का रहने वाला है। हमारे देश भारत में यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा, यानी कि उस समय ग्रहण समाप्त होने वाला होगा जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे होंगे। यानी कि जब हमारे देश में चंद्रमा उदय होंगे तब तक हमारा चंद्रमा को ग्रहण लग चुका होगा और लगभग समाप्त होने वाला होगा, इसलिए यह ग्रस्त रूप में दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि हमारे देश में भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ और मध्य यानी खग्रास नहीं देखा जा सकेगा, यानी कि जिस समय का ग्रहण प्रारंभ होता उस समय हमारे देश के दिन का समय होगा, चंद्रोदय नहीं हुआ होगा, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में इस समय चंद्रोदय हो चुका होगा, इसलिए वहां पे इसी समय से ग्रहण दिखाना आरंभ भी हो जाएगा। भारत में जिस समय चंद्रोदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा होगा। तो ऐसे में जो ग्रहण की कुल अवधि है वो लगभग 25 मिनट की रहेगी। वैसे तो इस चंद्रोदय शाम 6:30 पर होगा, लेकिन चंद्रोदय का समय जो है वो हमारे देश के अन्य शहरों में अन्य क्षेत्रों में कुछ कुछ मिनटों में अंतर से होता है। कुछ जगह पे चंद्रोदय बताए गए हैं समय से कुछ मिनट पहले, तो कुछ जगह बताए गए हैं समय के कुछ मिनट बाद होता है। और दिल्ली में चंद्रोदय होगा शाम 6:22 पर, जिसके बाद ही ग्रहण भारत में अन्य शहरों में दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 25 मिनट की रहेगी। और आपको बता दें कि जो ग्रहण दिखने की अवधि है वह भी हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। ऐसे में चंद्रोदय के आधार पे ही इस ग्रहण की कुल अवधि को आप जांच सकते हैं, जो कुछ जगह पे 25 मिनट तो है, कुछ जगह पे 15 मिनट यानी 17 मिनट भी हो सकता है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार चंद्रोदय का समय अवश्य पता कर लें। चंद्र ग्रहण का सूतक जो 9 घंटे पहले लग जाता है वो ऐसे में भारतीय समय अनुसार 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही प्राप्त भी होगा। और सूतक काल में दौरान कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। और सूतक काल का ग्रहण भी उपलब्धि में आप केवल मानसिक तौर पर पूजा पाठ कर सकते हैं। इस समय पर दान आप दे सकते हैं और गर्भवती महिलाओं को यह जो बीमार लोग हैं उन्हें इस ग्रहण से खास सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाती है। ग्रहण के नकारात्मक असर से बचने के लिए सामान्य व्यक्ति या गर्भवती महिलाओं क्या-क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताएँगे। उससे पहले जानिए कि हमारे देश के किन-किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो भारत के केवल पूर्वी राज्यों जैसे बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति और ग्रहण समाप्ति इन हिस्सों में देखी जा सकती है और जबकि बाकी शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खग्रास समाप्त हो चुका होगा और केवल ग्रहण समाप्ति ही दिखाई देगी। जब जिन जिन क्षेत्रों ने हमारा देश में यह ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है, क्या वहां पर भी सूतक संबंधी नियमों का पालन या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए? तो देखिए, अगर देश के किसी भी हिस्से में ग्रहण दिखाई देता है तो उसका सुत्ता काल पूरे देश में मानना चाहिए।
बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ग्रहण या सुत्ता काल संबंधित नियमों का पालन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ग्रहण के दौरान किया गया दान अन्य सभी दानों से कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो इस समय में यानी कि सुत्ता काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक आप सफ़ेद चीज़ों का वस्त्र का अन्य या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जो पूजा पाठ के काम में आने वाली है, किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को आप दान दे सकते हैं, या कच्चा अनाज जिसे हम सीधा भी कहते हैं। यानी कि भोजन बनाने की सामग्री केवल सात्विक चीज़ों का दान आप ग्रहण के दौरान या फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सुत्ता काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक काफ़ी लंबा समय हो जाता है। इतने लंबे समय किसी भी गर्भवती महिलाओं को भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। केवल जिस समय ग्रहण प्रारंभ होने वाला हो उसे 1 या 2 घंटे पहले ग्रहण की समाप्ति तक चाहे तो आप कुछ कठिन नियमों का पालन कर सकती है, लेकिन पहले आप अपने डॉक्टरों की सलाह अवश्य ले लें। ऐसे में आप इस ग्रहण से बिल्कुल भी परेशान ना हों, कोई भी तनाव ना लें। अपने आप को शांत रखते हुए किसी भी पवित्र पुस्तक या पाठ कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक कथा सुन सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इस दौरान चंद्र देवता के मंत्र का जाप या भगवत गीता का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी गर्भ चालीसा का पाठ कर सकती हैं या ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकती है। ग्रहण समाप्ति के बाद सभी को गंगा जल मिले पानी से स्नान करके घर और मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करनी चाहिए। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कराकर फिर पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ देकर जिसमें कच्चा दूध और जल मिला हुआ हो, ओम सचंद्रमे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देकर फिर आपको सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। सुत्ता काल लगने से पहले या ग्रहण की समाप्ति के बाद मासिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़रूरतमंदों के लिए शेयर भी कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।